राजा की खेती। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में राजा चील का राज था और वो हमेशा पंछियों से बहुत ज्यादा पैसे वसूलता था, जिस वजह से पंछी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उस जंगल के सभी पंछी खेती किया करते थे। क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आता है। खेती अच्छी ही नहीं हो रही है आजकल। हाँ, सही कह रही हो टोनी चिड़िया। और ऊपर से ये राजा तो बहुत ज्यादा कर लेता है। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो जिससे राजा कर लेना बंद कर दे, या फिर हमारी खेती अच्छी होने लगे। अगर खेती अच्छी हुई तो राजा कर और लगाएगा। बस ये प्रार्थना करो कि राजा कर लेना बंद कर दे, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ गया और उसने उन लोगों से कहा, क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं, मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। पूरी फसल खराब हो गई है, तो दोबारा से खेती करने के लिए जा रहा हूँ मैं। वैसे तुम्हारी खेती कुछ ज्यादा ही खराब नहीं होती है। लगता है तुम सब चीज सस्ता इस्तेमाल करते हो। कभी कभार अच्छे बीज और खाद भी ले आया करो। मैं तो अच्छी ही लाता हूँ। लगता है मेरी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इसी वजह से। तो तुम्हें अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाना चाहिए। इस तरह कब तक तुम पैसे लगाते रहोगे? वहीं दूसरी तरफ राजा कर लेने से कभी नहीं चुकता है। यही तो मुसीबत है। मैंने हरी तोता से कुछ पैसे उधार लिए हैं। तुम्हें तो पता ही है वो कैसा है। सेठ होने की वजह से वो बहुत ही अकड़ू है। हाँ, मुझे पता है। एक बार मैंने भी उससे पैसे लिए थे और जब समय पर पैसे लौटाए नहीं तो उसने मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया था। तभी तो और परेशान हूँ। अच्छा, तो अब चलता हूँ, मुझे खेतों पर भी जाना है। और ये कहकर कालू कौवा अपने खेतों की तरफ चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद वो लोग भी वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं राजा चील बहुत ज्यादा कर वसूल करता था। एक दिन उसने अपने सेनापति उल्लू से कहा, चलो हम लोग जंगल घूम के आते हैं, देखेंगे किसने कितनी खेती की है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पंछी हमें अपनी सही सही खेती नहीं बताते हैं। ऐसी बात नहीं है महाराज, हमारे सैनिक तो पूरे जंगल में घूमते ही रहते हैं, तो भला वो किस तरह हमसे धोखाधड़ी कर लेंगे। बात तो तुम्हारी सही है, फिर भी हमें अपने जंगल में घूमना चाहिए, जिससे हमें अपने जंगल की खबर मिलती रहती है। कहीं कोई पंछी दगा करने की तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि आजकल जंगल का माहौल बदला हुआ है। ठीक है राजा जी, मैं आपकी पालकी तैयार करता हूँ, फिर हम लोग जंगल की यात्रा करने के लिए निकलेंगे। इसके बाद उल्लू ने राजा की पालकी तैयार की और वो लोग जंगल घूमने के लिए निकले। राजा को देखकर सभी पक्षी बहुत ज्यादा घबरा गए। अरे राजा, इस तरह? वैसे तो जब आया करते थे तो सैनिक पहले ही बता दिया करते थे, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा कर बढ़ाने वाले हो? अब वो तो बाद में पता लगेगा, पहले चलो राजा जी के पास चलते हैं। और ये कहकर बंटी कबूतर राजा जी के पास गया और उससे बोला, महाराज की जय हो। आप यहाँ इस तरह पहले बता दिया होता तो हमने आपके स्वागत की तैयारियां कर ली होती। अरे तैयारी की क्या बात है, क्या मैं इस तरह नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ये तो आपका ही जंगल है। इसके बाद राजा चील आगे बढ़ गया और खेतों की तरफ गया तो उसने देखा वहाँ कई सारे पंछी अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी राजा की नजर कालू कौवा पर गई और वो उसके पास पहुँचा और उससे बोला, क्यों कालू कौवा, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं राजा जी, मेरी खेती अच्छी नहीं हो रही है, इसी वजह से हर बार खेती खराब हो जाती है। खेती खराब हो जाती है या कर न देने की वजह से ये सब बहाने कर रहे हो? नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे तो जंगल में किसी से पूछ सकते हैं। लगभग 2 साल हो चुके हैं पर अभी तक मेरी खेती अच्छी नहीं हुई है। ऊपर से आपको कर भी देना पड़ता है। अगर जंगल में रहना है तो कर देना ही पड़ेगा, सभी जंगलों का यही उसूल है। मेरा वो मतलब नहीं था, आप गुस्सा मत करें। मैं तो बस ये कह रहा था, अगर आप कर में थोड़ी राहत कर दे तो बहुत अच्छा होगा। आप तो राजा हैं, अगर आप हम लोगों पर थोड़ा रहम करेंगे तो सभी लोग आपको बहुत दुआ देंगे राजा जी।
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इस बारे में सोचेंगे। वैसे इस बार तुम अपने खेतों में क्या कर रहे हो? मैं इस पर अपने खेतों में आलू कर रहा हूँ। देखता हूँ आलू की फसल सही होती है या नहीं। इसके बाद राजा वहाँ से चला गया और कालू कौवा अपने खेतों में काम करने लगा। अभी उसे काम करते थोड़ी ही देर हुई थी, तभी वहाँ पर हरी तोता आ गया और उसने कालू कौवा से कहा, क्यों कालू कौवा, पैसे देने का इरादा नहीं है? कितने महीने हो गए अभी तक पैसे नहीं दिए? यदि राजा जी से शिकायत कर दी ना तो वो तुम्हारा खेत ही छीन लेंगे, समझे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो हरी तोता? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था पैसे देने में देर हो सकती है क्योंकि मेरी खेती सही नहीं हो रही है। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं राजा जी से शिकायत कर दूंगा, समझे तुम? नहीं नहीं हरी तोता, ऐसा मत करो। 1 हफ्ता तो बहुत ही कम है। अगर मेरी इस बार फसल अच्छी हो गई तो मैं तुम्हें जल्द ही पैसे दे दूंगा। बस मुझे 6 महीने का समय और दे दो। 6 महीने का समय तो मैं तुम्हें दे चुका था, अब क्या फिर से 6 महीने का समय दूं? इतना समय नहीं दे सकता। और ये कहकर हरी तोता वहाँ से चला गया। हरी तोता के जाने के बाद कालू कौवा बहुत दुखी था क्योंकि 1 हफ्ते के भीतर वो कहाँ से पैसे लाता। वो किसी की मदद भी नहीं मांग सकता था क्योंकि जंगल में कोई भी अमीर नहीं था। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसका खेत भी ना चला जाए। वहीं दूसरी तरफ राजा जब महल में पहुंचे तो उसने अपने सेनापति से कहा, क्या जंगल में पंछी इसी तरह दुखी रहते हैं? हाँ राजा जी, क्योंकि कभी कभी फसल खराब होने की वजह से उन पर बहुत ज्यादा कर्ज होता है और कालू कौवा पर तो बहुत कर्ज है। ये बात मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं गई? मैं तो सोच रहा था जंगल में सभी पंछी आराम से रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे इतना ज्यादा कर ले रहा था। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। माफ करिए राजा जी, मैंने सोचा कि आप बस कर इसीलिए लेते हैं कि आपको अच्छा लगता है उन्हें सताना। पागल हो गए हो क्या? वो हमारी प्रजा है। तुमने देखा नहीं कालू कौवा किस तरह दुखी था? तुम्हारी वजह से मैं और बुरा नहीं बन सकता, समझे? आज के बाद सभी कर और कर्ज माफ। पूरे जंगल में ये घोषणा कर दी जाए। ये सुनकर उल्लू वहाँ से चला आया और उसने पूरे जंगल में घोषणा कर दी, सुनो सुनो, राजा ने कर और कर्ज माफ कर दिए। आज के बाद किसी को कर नहीं देना होगा। सुनकर सभी पंछी बहुत खुश हुए और कालू कौवा भी बहुत खुश था क्योंकि अब उसे हरी तोता को पैसे नहीं देने होंगे। सभी पक्षी राजा की जय जयकार करने लगे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और अब सभी पंछी आराम से जंगल में रह रहे थे। वहीं कालू कौवा की खेती भी बहुत अच्छी हुई जिससे उसे काफी मुनाफा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मन में किसी तरह की गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज पर शक हो रहा है तो उसे अच्छी तरह परखें क्योंकि कभी कभार गलतफहमी में रिश्ते खराब हो जाते हैं।